वेलकम दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर सेकेंड जो फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स वन का है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, पार्ट टू है। आज देखने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इससे ये मैं पहले स्किप करके भी जा सकता था, लेकिन इसका बिना यूनिट जानने, बिना इसका डायमेंशनल व्यू यूनिट जाने तुम सबको बहुत दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना कोई देरी करते हुए। ठीक है, the term dimensional of physical quantity refer to the power of fundamental quantity by which they should arise to express given physical quantity मैंने पहले भी बताया था। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में दोनों पे होता है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी क्या खुद पर डिपेंडेंट रहता है, डिराइव दूसरे पर डिपेंड होके रहता है। डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। मास का किससे डिनोट करोगे? एम से करोगे। लेंथ को किससे डिनोट करोगे? एल से करोगे। टाइम को किससे डिनोट करोगे? टी से डिनोट रेस्पेक्टिवली। दे कैन ऑल्सो बी रिटर्न इज एज M1 L नॉट T नॉट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते रेस्पेक्टिवली देर आर सेवरल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और एक ऐसा ही सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत वीवीआई है, इसको तुमको ध्यान दे के देखना है क्या क्या इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट्स बहुत वीवीआई रहता है। फंडामेंटल यूनिट्स और सिम्बॉल और उसका मेनली डायमेंशनल व्यू। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। फंडामेंटल क्वांटिटी में है पहले, सबसे पहले मास है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी मास जो होता है, मास का जिसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? केजी होता है। तो उसके किलोग्राम में किलोग्राम में तो सिंबल क्या होता है? केजी होता है। और डायमेंशन भी क्या एम से किया डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसी तरह लेंथ का क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट मीटर में, जो उसको इसका फंडामेंटल यूनिट लेंथ को क्या मीटर में मापा जाता है। ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? एम होता है, और इसका डायमेंशनल वैल्यू क्या होता है? एल होता है। उससे फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम को क्या होता है? टाइम का फंडामेंटल यूनिट होता है सेकेंड होता है, और उसका सिंबल क्या होता है? एस होता है, और उसका डायमेंशन भी होता है टी। उसी तरह इलेक्ट्रिक करेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट का फंडामेंटल यूनिट एम्पेयर होता है, और सिंबल ए होता है एम्पेयर का, और इसका डायमेंशन भी ए और एल आई दोनों होता है। ठीक है, एम्पेयर की आई मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक करेंट है, करेंट को आई से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। उसी तरह सिंबल इसका क्या होता है? के होता है, और इसका डायमेंशन भी के होता है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है, और इसका सिंबल क्या होता है? CD। कैंडेला का CD हो गया सिंबल, और इसका डायमेंशनल व्यू क्या होता है? CD होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? मोल होता है, और सिंबल क्या होता है? भी इसका भी मोले होता है, और इसका डायमेंशनल MOL होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भले तुम पढ़ लिए हो, लेकिन तुमको ये मैं बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन VVI सेक्शन है तुमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बहुत VVI। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स बहुत VVI रहने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ देगा कि इसका डायमेंशनल व्यू बताओ, इसका डायमेंशनल व्यू क्या होता है, ये पूछ देता है। ठीक है, उससे चलता डिराइव ऑफ यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सुइटेबल एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट में मास लेंथ एंड टाइम रेज टू द सम पावर्स। द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देख के देख सकते हो, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? एल हो गया, और टाइम का क्या होगा? टी हो गया। तो डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी क्या हो गया? एम नॉट एल टी माइनस वन, क्योंकि टी नीचा था, तो नीचा से ऊपर लाओगे तो पावर माइनस आ जाता है। ठीक है, उसी तरह द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी आर जीरो इन मास, वन इन लेंथ एंड माइनस इन टाइम। इसी में लिखा गया मास में क्या जीरो है मास, और लेंथ क्या है? लेंथ में वन, और टी जो नीचा इन्वर्सली नीचा हुआ था, इसलिए इसके ऊपर जब लिखा थे तो पावर में माइनस आ जाता है। द एक्सप्रेशन ऑफ एम नॉट एल टी वन इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी। ये डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी हो गया, किसका हो गया? वेलोसिटी हो गया, डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का हो गया। ठीक है, द इक्वेशन ऑब्टेन व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इवेल्युएटेड द डायमेंशनल फार्मूला इज नोन एज डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? एम नॉट एल टी माइनस वन। ठीक है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। ये डायमेंशनल जो होता है ना यूनिट्स, बहुत वीवीआई रहने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसका बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या क्या होता है, ये पूछेगा। तो मैं नीचे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तुमको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। ठीक है,
चलते हैं डायमेंशनल। डायमेंशनल जो यहाँ पर लिखा एक साइड में देखा सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर है और डायमेंशनल यहाँ पर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुमको ऑब्जेक्टिव में ज़रूर कम से कम पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। ये तुमको भले सर पढ़ा दिए होंगे, लेकिन ये तुमको टॉपिक में वीवीआई सेक्शन कवर जरूर करा देने के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तब मास का क्या होता है, मास का डायमेंशनल भी यहाँ पर देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ML0T0 होता है, ठीक है। किसे निकालना है, मास का मास हो गया, लेंथ का हो गया, ठीक है, उससे टाइम का हुआ, इसका एरिया को। ये मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा अपना ग्रुप में, तुम सबको ध्यान देकर देखना है और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। उसी तरह यहाँ देख सकते हो, वॉल्यूम का दिया हुआ है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L वॉल्यूम बराबर L इंटू B इंटू H होता है। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, M0L3T0 हो जाता है। इसमें स्पीड ऑफ वेलोसिटी, इसका क्या होता है, वेलोसिटी की स्पीड वैल्यू एक्स बाई टी, यहाँ पर देख सकते हो इसका डायमेंशनल फार्मूला। ये बहुत जितना भी यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये बहुत वीवीआई है। और कैसे हारा ये देख लो, यहाँ पर पूरा PDF में अपलोड कर दूँगा ग्रुप पे, तुम सब ये पूरा देख लेना, ठीक है। ये बहुत वीवीआई सेक्शन है, वीवीआई मोस्ट वीवीआई, ये बहुत वीवीआई सेक्शन है। इस सबको तुमको देख लेना है, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा और इसको सबको लिख लेना है कॉपी में, भले सर लिखाए हो नहीं हो, लेकिन ये PDF मैंने प्रोवाइड पहले कर दिया था, तो तुमको पूरा लिख लेना है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है पूरा लिख लेना है, क्योंकि बराबर पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी यहाँ पर कवर करवा लूँ, लेकिन तुम सबको पूरा लिख लेना है, ठीक है। डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड, हमको पहले डिस्टेंस का निकालने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो इट रिफर टू द डिस्टेंस कवर इन पार्टिकुलर इन सेकेंड, ठीक है। इसका डिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर डिस्टेंस पड़ता है T इनवर्स है। इट शुड बी रिमेंबर दैट व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज इन्वॉल्व दैट द फाइनल आंसर इज ऑलवेज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डायमेंशनल फार्मूला जब निकालेंगे, तो इसका डायमेंशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क बाई चार्ज होता है इसका फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी को वर्क, जहाँ यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फॉर इन्फिनिटी टू द पॉइंट। वंस अगेन देयर इज ए स्ट्रेस ऑन यूनिट द पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट वर्क बट इट वर्क डिवाइडेड बाई द चार्ज। जो वर्क जो होता है, काम उसको डिवाइड करते हैं चार्ज से। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, ML2T -2 पावर में हो जाता है, उसका तो 80, और उसका ये फार्मूला ये निकल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो मैंने वहाँ इसीलिए तुमको बोल रहा था डायमेंशनल फार्मूला जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये वीवीआर रहने वाला है, तुमको देखना ही देखना है, ठीक है। इस तरह सरफेस एनर्जी का होता है, क्या उसका फार्मूला होता है, वर्क बाई एरिया। तो वर्क का क्या होता है, डायमेंशनल यूनिट्स ML2 जो पावर में रहता है T -2 है बाई L2। तो इसका डायमेंशनल क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ML0T -1, क्योंकि L यहाँ पर T जो L का स्क्वायर से L स्क्वायर कट हो जाता है, तो इसका पावर चला गया, तो L का जीरो जो एटिटीज इसका निकल जाता है। तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, ML0T इनवर्स -2, ठीक है। उस तरह एवोगैड्रो नंबर का है, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर भी बहुत बराबर पूछा जाता है। तो इसका क्या होता है, यूनिट्स देख सकते हो, नंबर ऑफ मोलिकुल्स बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला का मोल इनवर्स हो गया, ठीक है। मतलब प्लाइंग कांस्टेंट का एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ये बहुत वीवीआई, ठीक है। सबको देख लेना है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा PDF ग्रुप में, ठीक है। आज चलते हैं स्टेफन लॉ एंड स्टेफन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बराबर पूछा जाता है। स्टेफन लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय इट नॉट हॉट ब्लैक बॉडी सेज स्टार्स, एंड टू दिस लॉ द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, डेल इज इक्वल टू E T के पावर में 4 एनर्जी पर सेकेंड। यहाँ पर देख सकते हो इसका डायमेंशन, ये देखो जिसका भी डायमेंशनल फार्मूला बराबर पूछा जा रहा है। इसमें तुमको कम से कम ऑब्जेक्टिव में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डायमेंशनल फार्मूला। इस जितना मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तुमको कम से कम जितना भी दिया हुआ उसको याद कर लेना है, नहीं तो उसका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ उसका फार्मूला के साथ कैसे निकला उसमें वो PDF में भी रहने वाला है, ठीक है। मुझे चलते हैं वीवीआई सेक्शन की ओर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंशियल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट रहने वाला है। और उसमें क्या क्या
होता है, देख सकते हो। देखते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, द क्वांटिटी दैट हैव डायमेंशनल एंड डू नॉट हैव देयर कांस्टेंट वैल्यू। जिसका डायमेंशन रहता है, डायमेंशनल वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसका डायमेंशन रहता है लेकिन उसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता है, उतना एकदम पक्का। कांस्टेंट वैल्यू मैंने कैसा हुआ, कोई कभी तुम दूध को 1 किलो उसे तुम नाप सकते हो कि 1 किलो है या उसमें, लेकिन उसका कितना है उसमें नहीं नाप सकते। 1 है, 2 है, 3 है, उसे नहीं नाप सकते, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। उसका डायमेंशन हमको पता रहता है उसका, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू हमको पता नहीं रहता है, ठीक है। अनुमानित रहता है उसके एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसे डायमेंशनलेस वेरिएबल, द क्वांटिटी दैट आर डायमेंशनलेस एंड डू नॉट हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। उसका डायमेंशनलेस भी रहता है और कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं रहता है इसमें, ठीक है। एग्जांपल में ले सकते हो, एंगल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। उसी तरह डायमेंशनल डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट हैव डायमेंशन एंड डू नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और इसके यहाँ पर देखते हैं वो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कौन कौन आता है, अप्लाइंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। जब अपर क्लासेस में पहुँचोगे तो ये अप्लाइंग कांस्टेंट किसको कहते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसको पूरा तरीके से तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में। द क्वांटिटी दैट आर डायमेंशनलेस एंड डू नॉट हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। उसका कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं रहता है और डायमेंशनलेस भी रहता है। द फिजिकल क्वांटिटी में भी डायमेंशनलेस बट इट मे स्टिल हैव द यूनिट्स। एग्जाम्पल, एंगल इज डायमेंशनलेस बट हैव यूनिट्स ऑफ रेडियन। और फिजिकल क्वांटिटी इज दैट यूनिटलेस, ऑलवेज डायमेंशनलेस रहने वाला है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हो प्रिंसिपल होमोजेनियस डायमेंशनल, ठीक है। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, प्रिंसिपल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। वो उसका प्रिंसिपल बता दो, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का। इन अ फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ RHS शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ LHS। RHS जो होता है उससे LHS बराबर रहने वाला है। In the other word, we add and subtract and evaluate those quantities that have same dimension, but we can multiply divided at two quantities, ठीक है। द फोर इंपॉर्टेंट डायमेंशन कैलकुलेशन, जब L प्लस L जोड़ेंगे तो L ही आ रहा है, ठीक है। यूनिटलेस रहता है इसके बारे में। और यहाँ पर तुमको दिखा देते हैं, ये असाइनमेंट है, ठीक है, जो जितना अभी पढ़ाए हैं। और यहाँ पर जो भी यूनिट है डायमेंशन का, इसका किसका देख सकते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर भी देख सकते हो, असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये तुमको जितना भी है उसका डायमेंशन को क्या, डायमेंशनल यूनिट्स क्या होता है, ये बराबर हम सब के टाइम में पूछा गया था, ठीक है। तो तुमको ध्यान देकर देख लेना है, ठीक है। ये बराबर पूछा जाता है डायमेंशनल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। असाइनमेंट है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हो सके तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो। इसमें आंसर भी दिया गया है, ठीक है। आंसर भी उस PDF में जो भी मैं अभी सेंड करने वाला है उसमें आंसर भी दिया गया है, इसका आंसर क्या होने वाला है, और उसके साथ साथ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर क्या है, C नंबर का आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी आर की नेवर भी मीनिंगफुल P-Q/R, ठीक है। उस सर पूरा इसमें पूरे आंसर भी साथ तुमको ये मिल जाएगा PDF, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर भी इसमें है पूरा, तुमको ये सब सॉल्व कर लेना है, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और आशा करता हूँ जितना भी इसका डायमेंशनल यूनिट है तुम सब याद कर लोगे और सब लिख लोगे। और यहाँ पर तुमको दिखा देता है ये बहुत VVI रहने वाला है, ठीक है। जो यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया पहले ग्रुप में, ये तुम चेक कर सकते हो। जिसका ये भी जो भी रहेगा ये कैसे हुआ, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है और यहाँ पर इसका फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल यूनिट से, ये डायमेंशनल यूनिट बहुत VVI रहने वाला है। ये तुमको ध्यान दे के ये सबको याद कर लेना, पूरा लिख लेना है, ठीक है। बराबर पूछा जाता है। अपर क्लासेस में जब बहुत ऊपर क्लासेस में जाओगे तो तुमको बहुत ये ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एंड इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब आने वाला जो भी लेक्चर रहेगा, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला रहेगा, तुम इसको टाइम थोड़ा कम मिल रहा है तो जितना भी हो सके मैं कोशिश करूँगा सॉल्व कराने का। उससे साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं सॉल्व कराने चालू कर दूँगा अगले नज़दीकी वीडियो सब में। जितना भी प्रीवियस ईयर आप तुम सबको आशा करता हूँ तुम सब ने क्लासेस ज़रूर ज्वाइन किया होगा, तो जितना भी प्रीवियस ईयर होगा मैं उसका भी सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।